नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा चौथा चैप्टर शुरू होगा, सर्वनाम। ठीक है, तो हमारा चौथा चैप्टर क्या होगा? सर्वनाम से होगा। किससे? सर्वनाम से होगा। और जो भी सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उनको अब हम अच्छे तरीके से देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे हमें अच्छा दिखे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा? परिभाषा एवं भेद से। सर्वनाम की परिभाषा एवं भेद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में एक सर्वनाम नहीं है। निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है वह, ऑप्शन बी हमारा है उसने, ऑप्शन सी हमारा है तुम्हें, ऑप्शन डी हमारा है मेघ। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। मेघ जो हमारा है वो सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में मेघ सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। क्या? पूर्वापर संबंध से मतलब जैसे जो संज्ञा के स्थान पे आ जाए। जैसे मैंने कहा कि जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, यह हो गया और इत्यादि। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम। कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। और वो कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहला मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, ये जो हमारे इतने हैं ये हमारे 11 सर्वनाम है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी इनमें से कोई भी देकर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, या फिर ऐसे भी कह देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे जिस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारा था उसी प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा। तो ये वह, तुम या उसने ना देकर इसमें से 11 में से कोई भी दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा हमारा सर्वनाम है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सर्वनाम का भेद एक भेद नहीं है। सर्वनाम का एक भेद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन सी हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सर्वनाम का भेद नहीं है। भाववाचक जो हमारा है किसका भेद है? अभी मैंने कल आपको बताया था कि भाववाचक जो हमारा वो संज्ञा का भेद होता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम का भेद नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में भाववाचक सर्वनाम का भेद नहीं है बल्कि यह संज्ञा का भेद है। अन्य विकल्प प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, अब इसके आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो हमारा जो वाक्य है वो क्या है, पहले उसको देखते हैं। राम है, उसके बाद खाली स्थान नानी के घर गया है। राम खाली स्थान नानी के घर गया। तो यहाँ कौन सा उचित सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा जिससे ये सेंटेंस पूरा हो जाए? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है अपनी, दूसरा ऑप्शन है आपके, तीसरा ऑप्शन है अपना और चौथा ऑप्शन है अपनों। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता अपनी। राम अपनी नानी के घर गया है। तो यहाँ इस वाक्य में क्या हो जाएगा? अपनी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? अपनी। राम कहाँ गया है? अपनी नानी के घर गया है। अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 नंबर हमारा क्वेश्चन, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा है प्रथम पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, ऑप्शन डी हमारा है अन्य पुरुष। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
अब इसके आगे इसका उदाहरण देख लेते, सॉरी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। उत्तम और प्रथम दो पुरुष दोनों सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है उसको देखते हैं। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। तो पहला जो हमारा है वो पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निश्चयवाचक, पांचवा जो हमारा अनिश्चयवाचक और छठा जो हमारा संबंधवाचक। ठीक है, तो हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? फिर से हम देख लेते हैं। पहला हमारा पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है निश्चयवाचक और पांचवा अनिश्चयवाचक और छठा है संबंधवाचक। तो ये हमारे रहे सर्वनाम के 6 भेद। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इसमें से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है गुणवाचक, ऑप्शन बी हमारा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा है गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, क्योंकि अभी इसके पहले हमने पढ़ा है सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, वो 6 भेद। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि विशेषण का भेद है। किसका भेद है? गुणवाचक, विशेषण का भेद है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाता है भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी हमारा हो जाता है हरदेव बहारी, ऑप्शन सी हमारा हो जाता है डॉक्टर दीम सिस्त, ऑप्शन डी हमारा हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें जो ऑप्शन सही हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है डॉक्टर दीम सिस्त। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीम सिस्त ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संयुक्त सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, जैसे क्या? जैसे में जो कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई ना, कोई इत्यादि संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने देखा एक ये हो गया, एक ये, दो सर्वनाम हो गए, ये दोनों मिलकर प्रयुक्त हुए हैं, तो ये हमारा संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। तो इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा है रोक, ऑप्शन बी हमारा है कौन, ऑप्शन सी हमारा है नींव, ऑप्शन डी हमारा है सफाई। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इसके पहले मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हमारा है क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन बी हमारा है विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन सी हमारा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन डी हमारा है क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है।
सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है वो सर्वनाम होता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे जो हैं ये हमारे 6 भेद हो जाते हैं सर्वनाम के। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कुल कितने सर्वनाम की चर्चा की गई है? 11 प्रकार के। हिंदी व्याकरण में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं वो उसको देख लेते हैं हम। तो हमारा मैं है, तुम है, आप है, यह है, वह है, जो है, सो है, कोई है, कुछ है, कौन है, क्या है। ये जो हमारे हैं ये हमारे 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, इसे हमें ध्यान में रखना है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए हमारा है 12, ऑप्शन बी हमारा है 10, ऑप्शन सी हमारा है 11, ऑप्शन डी हमारा है 9। तो अभी मैंने इसके पहले आपको बताया है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि व्याख्या में वही लिखा गया है जो इसके पहले मैंने व्याख्या में बताया है। तो इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए हमारा आज बरसात होगी, ऑप्शन बी हमारा है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी हमारा है घर का काम कर लो, ऑप्शन डी हमारा है सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और इसमें सर्वनाम कौन सा है? मैं जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए देख लेते हैं हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा कई एग्जाम में पूछा गया, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं ये हमसे पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हमारा है 5, ऑप्शन बी हमारा 6, ऑप्शन सी हमारा 7, ऑप्शन डी हमारा है 8। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं हम। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है वह क्या कहलाता है? ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है विशेषण, ऑप्शन सी हमारा है क्रिया और ऑप्शन डी हमारा है क्रिया विशेषण। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या? जिस शब्द से
किसी काम का करना या होना समझा जाए वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेगा कि संज्ञा और सर्वनाम किस प्रकार के शब्द हैं, तो ऑप्शन में दे देगा विकारी, अविकारी, क्रिया, अव्यय, 4 ऑप्शन करके दे देगा और पूछ लेगा कि यह कौन सा शब्द है। तो संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, जबकि क्रिया और विशेषण क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? अब हम करेंगे सर्वनाम के भेद से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम करेंगे। तो हमारा पहला भेद, सर्वनाम का जो पहला भेद हो जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अब हम करेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम से रिलेटेड। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? क्या? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन ई भी है इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है, एक क्रिया लिखा है लेकिन यहाँ किया रहेगा, किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू और तुम, और अन्य पुरुष में यह, वह, ए, वे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हो जाते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा है अन्य पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है सर्वोत्तम पुरुष। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक। तू, तुम, तेरा ये हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। खाली स्थान, अपनी माता जी के साथ शहर में रहती है। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा जिससे यह वाक्य पूरा हो जाए? तो ऑप्शन ए हमारा है वह, ऑप्शन बी हमारा है तुम, ऑप्शन सी हमारा है वे, ऑप्शन डी हमारा है आप। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वह यहाँ जो होगा वो वह। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। वह अपनी माता जी के साथ शहर में रहती है। अब ये वाक्य जो हमारा सही तरीके से सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो वाक्य क्या है हमारा? मैं लिखना पसंद करती हूँ।
तो ऑप्शन ए हमारा है मैं, ऑप्शन बी हमारा लिखना, ऑप्शन सी हमारा है हूँ, ऑप्शन डी हमारा है पसंद। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। मैं जो है वो एक प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। और ये मैं जो है हमारा वो सर्वनाम है और ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आता, और पुरुषवाचक के अंतर्गत के तीनों भेदों में से ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्न वाक्य में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। वाक्य में से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनना है। तो वाक्य हमारा क्या है, आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है। क्या, आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है, माहौल रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा है रहती, ऑप्शन बी हमारा है माहौल, ऑप्शन सी हमारा है आप, ऑप्शन डी हमारा है खुशियों। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, आप हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप जो हमारा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न वाक्य में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप लोग सब घर जा सकते हैं। वाक्य हमारा क्या है, आप लोग अब घर जा सकते हैं। तो इसमें से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनना है। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा हो जाता है घर, ऑप्शन बी हमारा हो जाता है अब, ऑप्शन सी हमारा हो जाता है आप लोग, ऑप्शन डी हमारा हो जाता है सकते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। आप लोग हमारा एक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो है सर्वनाम को रखकर इस वाक्य को हमें पूरा करना है। तो ऑप्शन ए हमारा है कौन, ऑप्शन बी हमारा है वह, ऑप्शन सी हमारा है मैं, ऑप्शन डी हमारा है आप। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ हमारा आप रहेगा। क्या, आप। अरे आप कब आए, अब ये वाक्य हमारा सही तरीके से पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अरे आप कब आए। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो पहले क्या है, खाली स्थान, ने कल स्कूल आने में देरी कर दी थी। ने कल स्कूल आने में देरी कर दी थी। इसमें से जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वे, दूसरा ऑप्शन वह, तीसरा ऑप्शन तुम, और चौथा ऑप्शन है उसको। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। तुमने कल स्कूल आने में देर कर दी थी। यहाँ क्या हो जाएगा तुम, ठीक है। तुमने कल स्कूल आने में देर कर दी थी। अब ये वाक्य पूर्ण हो जाता है सही तरीके से। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए हमारा है निजवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी हमारा संबंधवाचक, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। हम जो है वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। उसका भाई खेलता है। वाक्य में निम्न, सॉरी, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा पुरुषवाचक, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक,
ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। उसका जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इस वाक्य में उसका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको देख लेते हैं हम। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है, वह एक अच्छा छात्र है। इस वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा है वह, ऑप्शन बी हमारा है एक, ऑप्शन सी हमारा है अच्छा, ऑप्शन डी हमारा है छात्र। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वह जो हमारा है वो संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में वह संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है वो देखते हैं, किसे कहते हैं वो देखते हैं हम। संकेतवाचक सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में कभी कभी संकेतवाचक ना देकर सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम दे सकता है, तो जो संकेतवाचक है वही निश्चयवाचक है, तो दोनों का एक ही, दोनों नाम एक ही का है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो संकेतवाचक है वही निश्चयवाचक है, जो निश्चयवाचक है वही संकेतवाचक है, ठीक है। अब संकेतवाचक या निश्चयवाचक कहते किसे हैं उसे जान लेते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूरी की किसी वस्तु की ओर संकेत करे वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे वह क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है, ए मेरा किताब है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये मेरा किताब है, ठीक है। अब इसके आगे चलिए देखते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? अन्य पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है उसने, ऑप्शन बी हमारा है तुमने, ऑप्शन सी हमारा है हम, ऑप्शन डी हमारा है मैंने। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। हम जो है वो हमारा अन्य पुरुष का है, ठीक है। सॉरी 24 नंबर का ए होगा, 24 नंबर का ए आंसर होगा, मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का होगा उदाहरण? तो उसने जो है वो हमारा वो अन्य पुरुष का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न में जो दिया है उसने वह किस सर्वनाम का है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो उत्तम पुरुष क्या होता है उसे देखते हैं। बात को कहने वाला वक्ता या लेखक जो होता है वो उत्तम पुरुष से होता है, जैसे मैं, हम, मैंने आदि, ठीक है। और मध्यम पुरुष क्या होता है? जिससे बात कही जाए वो क्या होता है? श्रोता या जैसे पाठक, ठीक है। तो जैसे क्या होता है? तुमने, पाप, तुम आदि, ठीक है। तीसरा हमारा क्या? अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही जाए, जैसे वह, उसने, यह, ए आदि, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए हमारा है उनको, ऑप्शन बी हमारा है हम, ऑप्शन सी हमारा है उन्हें, ऑप्शन डी हमारा है आपको। इसमें जो ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है।
हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है हम, ऑप्शन बी हमारा है तू, ऑप्शन सी हमारा है कोई, ऑप्शन डी हमारा है मैं। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कोई जो हमारा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ठीक है, कोई जो हमारा है वो सार्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कोई जो हमारा है वो अनिश्चय सर्वनाम के का प्रसर्ग है। ये अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 3, ऑप्शन बी हमारा है 2, ऑप्शन सी हमारा है 4, ऑप्शन डी हमारा है 7। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो और सर्वनाम होते क्या हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। ये हमसे पूछा है। इसमें ऑप्शन ए हो जाता है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सब सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निजवाचक, ऑप्शन सी हमारा है ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक और ऑप्शन सी हमारा जो है वो निजवाचक। ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे जो हमारा है वो क्या हो जाता है, ये किसी और के बारे में बात करता है तो ये इसीलिए ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, वे क्या हो जाता है, किसी और के बारे में बात करता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। अब हम जो करेंगे वो उत्तम पुरुषवाचक से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हम चलिए शुरू करते हैं अपना 30 नंबर क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन है वो है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, उत्तम पुरुष। मुझे जो है वो उत्तम पुरुष का है। ठीक है,
अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोलने वाले वक्ता को, बोलने वाले वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, बोलने वाले वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु, सॉरी फिर से मैं करती हूँ इसकी व्याख्या। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। किसे? बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनामों में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में भी आकृति आ जाती है। परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन ए हमारा क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन बी हमारा है एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन सी हमारा है बहुवचन सूचक सर्वनाम। ऑप्शन डी हमारा है उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम। इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। हम जो है एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हम के विषय में एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम कथन जो है वो गलत है। हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम आता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। पहला है मैं और हम, दूसरा है तू तुम, तीसरा है वह वे, और चौथा है इससे और इन्होंने। चौथा क्या है हमारा? इससे और इन्होंने। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। मैं और हम जो है ये जोड़ा सही हो जाता है, ये हमारा उत्तम पुरुष से आता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम मध्यम पुरुष वाचक से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मध्यम पुरुष वाचक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इसको अब हम देखेंगे। तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। तो वाक्य हमारा क्या है? राम तुम्हें बुला रहा है। राम तुम्हें बुला रहा है। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन बी हमारा है बुला, ऑप्शन सी हमारा है राम, ऑप्शन डी हमारा है तुम्हें। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तुम्हें जो है वो इस वाक्य के अंतर्गत सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दिए गए वाक्य में राम तुम्हें बुला रहा है में तुम्हें सर्वनाम है। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर हम वहाँ सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वह होते हैं 11 सर्वनाम। तो 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? एक है मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या शब्द आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए हमारा है तुम, ऑप्शन बी हमारा है हमको, ऑप्शन सी हमारा है मुझको, ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई भी है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता। तुम जो है वो उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तुम शब्द उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। अरे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अच्छा सॉरी, इसमें पूछा था पुरुषवाची शब्द नहीं है और मैंने बता दिया कि पुरुषवाची शब्द है, उसके लिए सॉरी। तो तुम जो है ये हमारा पुरुषवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तुम जो हमारा वो पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुम हमारा वो पुरुषवाची शब्द नहीं है, यह मध्यम पुरुषवाची शब्द है। तुम जो हमारा वो मध्यम पुरुषवाची शब्द है। ठीक है, जबकि मुझमें तथा हमको उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। मुझमें जो है और हमको जो है ये उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसका प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर करते हैं, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमारा है वो 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा जो हमारा है वो अन्य पुरुष। ठीक है, इसके आगे हम 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप पे क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन जो सही हो जाता है कोई नहीं, इसमें जो हमारा है इसमें कोई ऑप्शन सही ही नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप निर्वाचक सर्वनाम का दूसरा रूप है। आप जो हमारा है ये निजवाचक सर्वनाम का दूसरा रूप है। जहां शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। ये क्या कहा गया है इसमें? आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है जहां शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां आदर और सूचक का हो वह मध्यम पुरुष होता है। और ऑप्शन में क्या दिया गया था कि मध्यम सूचक मध्यम पुरुष नहीं दिया गया था ना। ठीक है, इसमें मध्यम पुरुष नहीं दिया गया था। अगर ऑप्शन में मध्यम पुरुष दिया होता तो ये हमारा सही हो जाता, ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। तो ये सारे ऑप्शन जो हमारे वो गलत हो जाते हैं। जितने भी ऑप्शन है चारों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो आप जो हमारा है वो मध्यम पुरुष से हो जाता है। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है? तुम कल कहाँ थे। तुम कल कहाँ थे। ऑप्शन ए है उत्तम, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है प्रथम, ऑप्शन डी है अन्य पुरुष। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता। तुम जो है ये तुम हमारा ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा है मैं, ऑप्शन बी हमारा है तू, ऑप्शन सी हमारा है वह, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही है। तू जो हमारा है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा अब हम शुरू करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। ऑप्शन वाक्य क्या है हमारा? खाली स्थान है, उसके बाद
पास रामायण की किताब है, तो यहाँ ऐसा कौन सा सर्वनाम आएगा जिससे वाक्य पूरा हो जाए वो भी सही तरीके से। तो ऑप्शन ए हमारा है उसने, ऑप्शन बी हमारा है उसके, ऑप्शन सी हमारा है उसके, ऑप्शन डी हमारा है उसने। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, उसके, क्या आ जाएगा, उसके पास, उसके पास रामायण की किताब है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब ये वाक्य पूर्ण तरीके से सही हो जाता है। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो वाक्य हमारा पहले देख लेते हैं क्या है। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए खाली स्थान बचपन गरीबी में बीता। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए खाली स्थान बचपन गरीबी में बीता। तो ऑप्शन ए हमारा है उनका, ऑप्शन बी हमारा है मेरा, ऑप्शन सी हमारा है उसको, ऑप्शन डी हमारा है मैं। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। उनका जो है इस वाक्य में उनका सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब ये वाक्य पूर्ण रूप से सही हो जाता है। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए उनका बचपन गरीबी में बीता। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। दिया गया वाक्य किस पुरुषवाचक का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। वाक्य हमारा क्या है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। जीवेश जो है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ऑप्शन ए हमारा उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा अन्य पुरुष, ऑप्शन सी हमारा मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है प्रथम पुरुष। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ये हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए है उन्हें, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है तुम्हें, ऑप्शन डी है हमारा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। उन्हें जो हमारा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा उदाहरण विकल्प है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करना है हमें। वाक्य हमारा क्या है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, अन्य जो हमारा है अन्य पुरुष सही हो जाता है। ठीक है, और इसमें अन्य पुरुष है क्या, इनकी, इनकी हमारी अन्य पुरुष है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए हमारा आप, ऑप्शन बी हमारा है हम, ऑप्शन सी हमारा मेरा, ऑप्शन डी हमारा है इसने। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए हमारा राधा, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सी हमारा सुंदर, ऑप्शन डी हमारा है विभीषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, वह हमारा सर्वनाम पद है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं तथा सुंदर जो हमारा है वो विशेषण है। विभीषण शब्द कभी कभी जाति संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वह आज का विभीषण है, जैसे वह आज का विभीषण है। ठीक है, हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है यह, ऑप्शन बी हमारा है सभा, ऑप्शन सी हमारा है मनुष्य, ऑप्शन डी हमारा हिमालय। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, यह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम, हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो हमसे पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प कौन सा है इस वाक्य में। तो वह के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। ठीक है, रेखांकित किया गया है। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी हमारा अन्य पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है उत्तम पुरुष। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अन्य पुरुषवाचक, वह हमारा क्या है, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वह वाक्य में वह कल तुमसे मिलने आएगी में रेखांकित शब्द वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का द्योतक है। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं, पहला कौन सा, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से, मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ए। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। अब हम करेंगे निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए है हमारा, तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता, तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता। ऑप्शन बी हमारा, देखो कौन आया है। ऑप्शन सी हमारा है, वह एक सूखती हुई नदी है। ऑप्शन डी हमारा है, आप अपने भाई को लेकर आओ। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा है वो निजवाचक सर्वनाम का सही वाक्य है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में आप अपने भाई को लेकर आओ वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है और जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता हो वो क्या कहलाता है, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहता है। या फिर जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में स्वयं का या निज का बोध कराता हो वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी आदि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो वाक्य क्या है, अब खाली स्थान, बच्चों का खेल देखिए। क्या है, अब खाली स्थान, बच्चों का खेल देखिए। तो इसमें ऑप्शन है तुम्हें, ऑप्शन बी है किस, ऑप्शन सी है आप, ऑप्शन डी है हम। इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब आप बच्चों का खेल देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, आप, क्या हो जाएगा, आप। अब आप बच्चों का खेल देखिए, ये वाक्य पूर्ण रूप से अब सही हो जाता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा, अपनों से क्या छिपाना।
ऑप्शन बी हमारा है आप भले तो जग भला। ऑप्शन सी हमारा है यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन डी हमारा है आज अपनापन कहाँ है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, आप भले तो जग भला। ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का सही प्रयोग इसी वाक्य में हुआ है। ठीक है, निजवाचक क्या होता है, जो निजता का बोध, स्वयं का बोध कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और यहाँ जो है आप जो है वो सर्वसाधारण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन हम उसको देख लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम कल जारी रखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बनो। आपके नीचे क्या है, अंडरलाइन यानी रेखांकित है। ठीक है, तो रेखांकित पद क्या है वो पूछा है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी हमारा पुरुषवाचक, ऑप्शन सी हमारा निजवाचक, ऑप्शन डी हमारा संयुक्त सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। आप क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य के रेखांकित पद आप में निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप हैं। ठीक है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। इसका दो जगह प्रयोग होता है, एक तो पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले में भी होता है, और ये निजवाचक के लिए भी होता है। ठीक है, ये दोनों आप अलग होते हैं। ठीक है, यह जो है कर्ता का बोधक होता है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुष ये निजवाचक में क्या होता है, कर्ता तो होता है लेकिन ये कर्ता का काम करता नहीं है। लगता है हमें कि ये कर्ता का काम कर रहा है, लेकिन ये कर नहीं रहा होता है। ये बस दर्शाया जाता है कि ये कर्ता का काम कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में कर्ता नहीं होता है। ठीक है, और पुरुषवाचक में क्या होता है उसको देखते हैं। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक में हमेशा क्या होगा, आप जो होगा वो बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि निजवाचक में जो आप है वो कर्ता के रूप में कार्य करेगा, लेकिन कर्ता नहीं होगा। ठीक है, कर्ता नहीं होगा। और पुरुषवाचक में आपका जो प्रयोग होता है वो बहुवचन या बहुवचन में होता है, वो भी आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप क्या राय देते हैं। ठीक है, इसमें आदर का भाव झलक रहा है। तो ये जो हमारा आप जो हो जाता है यहाँ पुरुषवाचक में, ये आदर भाव के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और हिंदी में हमारे कुल 11 सर्वनाम होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, और दूसरा निजवाचक, और तीसरा है निश्चयवाचक, और चौथा है अनिश्चयवाचक, और पांचवा है संबंधवाचक, और छठा है हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि निजवाचक में आप किस तरीके से प्रयोग होता है और पुरुषवाचक में आप किस तरीके से प्रयुक्त होता है। तो निजवाचक में क्या, आप जो है वो हमारा कर्ता का कार्य करता है, लेकिन कर्ता से बिल्कुल अलग होता है, वो कर्ता होता नहीं है। ठीक है, और जो पुरुषवाचक में आपका प्रयोग होता है वो आदर भाव के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है निज, ऑप्शन बी हमारा है हम, ऑप्शन सी हमारा है आप, ऑप्शन डी हमारा है खुद। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम हम जो है वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 52 नंबर जो क्वेश्चन है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। वाक्य क्या है हमारा, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में
सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये जो खुद है, खुद ही, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। खुद ही हमारा जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में निजवाचक सर्वनाम है। क्या? खुद ही पद में निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना इत्यादि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य हमारा क्या है? सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है करना, ऑप्शन बी हमारा है के लिए, ऑप्शन सी हमारा है स्वयं, ऑप्शन डी हमारा है तुम्हें। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, स्वयं जो हमारा है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम स्वयं होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जैसे कौन कौन से? आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो, सो। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम यह होता है, वह होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। हमें विकल्प में से चुनना है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का सही विकल्प सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे, फिर उसके अनुसार हम बताएंगे। तो हमारा वाक्य क्या है? मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। वाक्य है हमारा मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, और ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक, और ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता। इसमें इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद है? निजवाचक सर्वनाम का भेद है। और वो क्यों है? ये जो हमारा स्वयं है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पूछा है हमसे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। वाक्य हमारा क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन में कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है आज अपनापन कहाँ है। ऑप्शन बी हमारा है यह समस्या में आप ही कर लूंगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा है यह मेरी निजी पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा है अपनों से क्या छिपाना। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यह समस्या मैं आप ही कर लूंगा। इसमें जो आप ही है ये हमारा निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है।
तो ये हमारा क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। और ये निजवाचक सर्वनाम क्यों हो जाता है, ये आप जो हमारा है ये निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, इसलिए ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अब 57 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। स्वयं के नीचे क्या है, अंडरलाइन है यानी रेखांकित है, तो हमें बताना है ये सर्वनाम का कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं अपना काम आप करूंगा। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। आप जो है आपके नीचे क्या है, रेखांकित है। ठीक है, तो हमें बताना है आप जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मैं अपना काम आप कर लूंगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। और ये हम कैसे पहचान सकते हैं, आप जो हमारा है इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का प्रकार है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। अपने आप को सुधार रहा है, तो जो ये अपने आप को है इसके नीचे रेखांकित किया गया है, तो ये हमारा बताना है कि ये अधोरेखित जो है वो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है पुरुषवाचक और ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें से ऑप्शन जो सही है था ऑप्शन ए स्वयं में निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आप, ऑप्शन बी है मेरा, ऑप्शन सी है मैं, ऑप्शन डी है हमारा। इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाता है। आप जो हमारा है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया कई क्वेश्चनों में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता
स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है, वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त कराता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, तो ये मैं अपने आप चला जाऊंगा ये हमारा निजवाचक सर्वनाम से हो जाता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। आपके घर मैं स्वयं आया था, स्वयं के नीचे क्या है, रेखांकित है। ठीक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह आप ही चला जाएगा। आपके नीचे क्या है, रेखांकित है। ठीक है, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम की किस भेद का उदाहरण है। आप जो हमारा वो किस सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है वो हमसे पूछा है, तो हम उसको देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी हमारा निजवाचक, ऑप्शन सी हमारा निश्चयवाचक, ऑप्शन डी हमारा संबंधवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आप भला तो जग भला। आपके नीचे क्या है, रेखांकित है। ठीक है, तो हमें आपको बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है आप जो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो ये हमें भूलना नहीं है, याद में रखना है अपने। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वाक्य हमारा क्या है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा संबंधवाचक, ऑप्शन बी है उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी है मध्यम पुरुष और ऑप्शन डी है निजवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ये जो अपने आप दिया गया है इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। अब तक तो हमने निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने पूर्ण किया। अब इसके आगे हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको अब हम अच्छे तरीके से करेंगे और उसकी अच्छे तरीके से व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए हमारा यह, ऑप्शन बी हमारा कौन, ऑप्शन सी हमारा क्या, ऑप्शन डी हमारा है कुछ। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यह जो हमारा है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। उपर्युक्त विकल्पों में से यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, कोई भी वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है निश्चयवाचक, ठीक है, दूसरा पुरुषवाचक
और तीसरा निजवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन ए है मैं के लिए दिया गया है पुरुषवाचक, कौन के लिए दिया गया है प्रश्नवाचक, और यह के लिए दिया गया है निश्चयवाचक, और कुछ के लिए दिया गया है संबंधवाचक। तो इसमें से बताना है कौन सा मेल जो है, जो मेल किया गया है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें से जो डी है, डी हमारा संबंधवाचक ना होकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और ये जो है, ये कुछ जो हमारा संबंधवाचक ना होकर अनिश्चयवाचक है, इसलिए ये युग्म जो है वो असंगत हो जाता है। ठीक है, अब 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वे आम के पेड़ हैं, वे के नीचे क्या है? रेखांकित है। ठीक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। वे आम के पेड़ हैं, तो मतलब ये निश्चित कहा जा रहा है कि वे आम के पेड़ ही हैं, उसके अलावा कोई पेड़ नहीं है। ठीक है, कंफर्म बता रहा है कि वो आम का पेड़ ही है, तो इस तरीके से वो निश्चय हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे आम के पेड़ हैं, वाक्य में अधोरेखित शब्द वे जो है निश्चय सर्वनाम है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वो क्या कहलाता है? निश्चय सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वो क्या कहलाता है? निश्चय सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी किताब है, कंफर्म बता देना कि यह मेरी किताब है। ठीक है, वह रामू की कलम है, वह रामू की कलम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है यह, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है कुछ। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यह जो हमारा है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जैसे मैं करके बताया था कि यह मेरी किताब है, तो यह जो हमारा हो जाता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम से हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन। यह मेरी किताब है, यह के नीचे क्या है? रेखांकित है। ठीक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी निश्चयवाचक सर्वनाम। यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। ठीक है, तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ये मैंने कल भी बताया था, क्वेश्चन में आया हुआ था कि सर्वनाम के भेद में से एक ऐसा है जिसको दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आज वही पूछा है कि 71 नंबर क्वेश्चन में कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम को, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, इसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कहीं कहीं निश्चयवाचक सर्वनाम ना देकर संकेतवाचक सर्वनाम दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये निश्चयवाचक ना होकर संकेतवाचक कैसे है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के नाम हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो
वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, जैसे यह, वह। अभी हमें यह कहना हो, यह मेरी किताब है, ठीक है, तो हम ऐसे संकेत कर देते हैं कि यह मेरी किताब है, ठीक है। और उदाहरण के लिए अभी तो मैंने बताया उदाहरण कि यह मेरी किताब है, किताब भी कह सकते हो, पुस्तक, कुछ भी कह सकते हो। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए है वहां, ऑप्शन बी है यह, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है सो। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यह जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है? जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हुआ, सो हुआ। वह कौन है जो सो रहा है? तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं वह कौन है जो सो रहा है। जो है ये इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ रहा है, जो, ठीक है। वह कौन है जो सो रहा है, हम पूछ सकते हैं कि जैसे वह कौन है जो सो रहा है, तो जो हमारा है वो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। अतः दिए गए विकल्पों में यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। वह क्या है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है उससे, ऑप्शन बी है उसके लिए, ऑप्शन सी है उसको, ऑप्शन डी है उस लिए। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, उससे, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह जो है निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप उससे होगा, ठीक है। उससे क्या है? अपादान कारक का एक वचन रूप है। इसके लिए क्या है? संप्रदान कारक के लिए एक वचन रूप है। उसको क्या है? कर्म कारक के लिए एक वचन रूप है। तो ये जो कारक हमारा दिया गया है, जो होता है कर्ता ने कर्म को करण के लिए, करण से के लिए, संप्रदान के लिए, ऐसे होती है ना हमारी विभक्तियां, तो वही उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया है सर्वनाम में। तो वही हमें यहाँ बताया गया है कि जो वह है वह का अपादान कारक का एक वचन रूप बताना है। तो अपादान का एक वचन जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा उससे, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, हम ऐसे संकेत करके कह देते हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। इसके आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परिचय इस प्रकार है। बहुत जो हमारा है वो प्रविशेषण है, अच्छा जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण है, और लड़का जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा है, यानी विशेष से है, ठीक है। और है हमारा सहायक क्रिया है। तो हमें पता चल गया कि वह क्या है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, बहुत हमारा प्रविशेषण है, और अच्छा जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण है, और लड़का जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा यानी विशेष से है, और है हमारा जो है वो सहायक क्रिया है, ठीक है। अब 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक तो हमने निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन किए, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद हमने निश्चयवाचक से रिलेटेड सर्वनाम किए। अब हम जो करेंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे
विगत वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए अब उसको हम करेंगे अनिश्चयवाचक रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन थे। ठीक है, अब 75 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, वाक्य हमारा क्या है, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। ऑप्शन ए हमारा है कुछ, ऑप्शन बी है पड़े, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है यहाँ। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो अनिश्चय सर्वनाम है, तो ये हमारा एक सर्वनाम का प्रकार हो जाता है कुछ। ठीक है, अब इसके आगे चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य कुछ सेब यहाँ पड़े हैं में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय में क्या था कि निश्चितता का बोध हो, जो निश्चित हो कि ये यही चीज है, तो वहां निश्चय होता था, और जहां निश्चित वस्तु का बोध ना हो वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लगता है बाहर खाली स्थान खड़ा है। अब इसमें एक उचित सर्वनाम का प्रयोग करके हमें इस वाक्य को पूर्ण रूप से पूर्ति करना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है क्या, ऑप्शन बी हमारा कौन, ऑप्शन सी हमारा है मैं, ऑप्शन डी हमारा है कोई। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता, कोई जो हमारा है वो इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो लगता है बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, लगता है बाहर कोई खड़ा है। अब ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई के नीचे रेखांकित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संयुक्त वाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। ठीक है, तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि अनिश्चय इसमें कौन से वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, या फिर इस वाक्य में हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ के नीचे रेखांकित है। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ जो हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दरवाजे पर कोई आया है। वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है, जिससे हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है या इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत युग्म है। सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के अंतर्गत दिया है तू और आप। ठीक है, ऑप्शन बी संबंध, संबंध में क्या दिया है, जो में हम। ऑप्शन सी है अनिश्चय, कौन क्या। ऑप्शन डी है निश्चयवाचक, यह वह। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा असंगत युग्म है।
कौन क्या जो हमारा है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये सर्वनाम की दृष्टि से ये गलत हो जाता है कि कौन क्या जो है वो अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन असंगत युग्म है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनिश्चय कौन क्या सर्वनाम की दृष्टि से असंगत है, इसका संगत युग्म होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंतर्गत कौन क्या आता है। ठीक है, तो हमारा 81 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है। कोनो जो हमारा है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो पूछा ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। कोनो जो हमारा है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोनो का अर्थ जो होता है कुछ होता है, तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का ही विकल्प है। तो वाक्य हमारा क्या है, स्वाद में कुछ कमी है। वाक्य हमारा क्या है, स्वाद में कुछ कमी है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये हमें कैसे पता चला, ये जो कुछ लिखा हुआ है इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 83 नंबर क्वेश्चन क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी स्पेशली यूपीएसआई के लिए, क्योंकि यूपीएसआई में ये 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसे इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है निजवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी हमारा है अनिश्चयवाचक और ऑप्शन डी हमारा है संबंधवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और वो हमें कैसे पता लगता है, ये जो कोई लिखा गया है इससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, कोई जो है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम हमारा 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपके घर में इतना दूध होता है, इतना के नीचे जो क्या है अंडरलाइन है, यानी रेखांकित किया गया है। अब इसके आगे देखते हैं कुछ, कुछ के नीचे भी रेखांकित किया गया है। हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिएगा। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिएगा। तो इतना के नीचे रेखांकित है और कुछ के नीचे रेखांकित है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ऑप्शन ए हमारा है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कौन सा सर्वनाम है इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ जो हमारा है वो अनिश्चितता को दर्शाता है, इससे पता चल जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो कैसे भी करके, या तो शब्द करके दिया रहेगा तो भी हम पहचान सकते हैं आसानी से, और अगर वाक्य करके भी दिया गया है तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी हमारा है अनिश्चयवाचक और ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक।
तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है। वाक्य हमारा क्या है, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ कि इस वाक्य में किसी इनमें से क्या है वो हमसे पूछा है। ऑप्शन ए है संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी क्या है हमारा, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है उसे जानते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे दुकान पर कोई आया था, अब हमें पता नहीं है कि कौन आया था, बस हम क्या कह दिए, कोई आया था। ठीक है, तो ये हमें अनिश्चितता का बोध कराता है कोई। तो इससे हमें पता लग जाता है कि वाक्य जो दिया रहता है उससे हमें पता लग जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। हमसे पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक से बहुवचन रूप क्या होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है किसी से, ऑप्शन बी हमारा है किन से, ऑप्शन सी हमारा है किन्हीं से, ऑप्शन डी हमारा है किन को। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, किन्हीं से हमारा जो है अनिश्चय सर्वनाम का अपादान कारक बहुवचन रूप हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए हमारा है दान, ऑप्शन बी हमारा है भजन, ऑप्शन सी हमारा है कुछ, ऑप्शन डी हमारा है पढ़ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाता है। कुछ जो हमारा है वो सर्वनाम है, और सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कुछ जो हमारा है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा जो 89 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब इसके पहले जो भी क्वेश्चन था, हम अनिश्चयवाचक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको हमने किया। अब हम लोग जो करेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम से किस प्रकार क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। तो देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए हमारा है जो, ऑप्शन बी हमारा है आप, ऑप्शन सी हमारा है कोई, ऑप्शन डी हमारा है यह। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाता है, जो हमारा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताने के लिए किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताने के लिए किया जाए वह क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी संबंध सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके ही जोड़ते हैं उसको। ठीक है, जैसे क्या हो जाता है, जो कि, जो सो, जितना हुआ, जो हुआ, जहां हुआ, जिसका हुआ, इसी प्रकार है। तो हम जब कोई दो वाक्य जोड़ते हैं तो हम उसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से संबंध सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा नहीं है। अक्सर एग्जाम में हम लोगों से गलती हो जाती है सबसे कि हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं कि कौन सा है, और जबकि हमसे पूछा होता है कौन सा नहीं है। तो इसे नहीं को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसके आगे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जिसका, ऑप्शन बी है सो,
ऑप्शन सी है आपको, ऑप्शन डी है जो। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? विपाशा ने जो भी किया सो अच्छा है। विपाशा ने जो भी किया सो अच्छा है। रेखांकित पद है, रेखांकित पद है पूछा है, तो रेखांकित नहीं किया गया, तो इसमें से मुझे लगता है जो होगा वो जो ये जो विपाशा ने जो दिया है इसी के नीचे रेखांकित किया जाना चाहिए था, लेकिन किया नहीं है। इसमें जो के नीचे अंडरलाइन रहेगा यानी रेखांकित रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसे हम पहचानेंगे? जो है जो वो दो शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे विपाशा ने जो भी किया, विपाशा ने कुछ भी किया होगा तो उसे जोड़ा गया है जो के द्वारा। तो विपाशा ने जो भी किया सो अच्छा है। ठीक है, इससे जो से हम पहचान सकते हैं कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं कि वह कौन है जो सो रहा है। इससे हम दो वाक्य को जोड़े ना, एक तो हमारा वह कौन है, एक वाक्य तो ये हो गया, और दूसरा क्या है? सो रहा है। तो वह कौन है जो सो रहा है, तो किस माध्यम से हम जोड़े? जो के माध्यम से हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य क्या है? जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, और रेखांकित किसके नीचे है? जिसको के नीचे रेखांकित है। तो हमें बताना है जिस वाक्य के नीचे रेखांकित है उसमें कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार चला गया, जिसको के माध्यम से हम इन दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 93 नंबर क्वेश्चन हमारा। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। सेम जैसे ये क्वेश्चन है इसके ऊपर वाला भी इसी तरीके से था। तो इसमें जो पूछा है जिसको, इसमें भी जिसको से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है उत्तम पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो क्या सही हो जाता है इसमें? डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है संबंधवाचक। जिसको के माध्यम से हम इन दो वाक्यों को जोड़ दिए हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है? ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा। तो ये जो हमारा जिसको हो गया यहाँ प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त होकर इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जिसको। तो जिससे ये क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम इसमें है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। हमारा 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? क्या है? उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ जिससे सभी ऑप्शन दिखें। तो ऑप्शन ए इसमें जो हमारा है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है
वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। ऑप्शन क्या ए क्या है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य अपनी मंजिल को पाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, यह अच्छा विचार है। ऑप्शन सी हमारा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। ऑप्शन डी हमारा, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, यह विचार अच्छा है। ये ऑप्शन, यह विचार अच्छा है। हाँ, इसमें पूछा नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हमारा, ये संबंधवाचक सर्वनाम का नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई वाक्य नहीं है या संबंधवाचक सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी शब्द नहीं है कि जो जोड़ने का काम कर रहा हो। ठीक है, और इन सब में क्या है, इन सब में है जैसे जो हुआ, जो हमारा है ये इन वाक्यों को, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, एक तो हमारा ये हुआ और एक दूसरा वाक्य हमारा ये हुआ। और इसमें क्या है, इसमें भी जो है, तो ये एक वाक्य हमारा ये हुआ और एक वाक्य ये दूसरा वाक्य हमारा ये हुआ। ठीक है, ये पहला वाक्य और ये हमारा दूसरा वाक्य, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और इसी तरीके से चौथे ऑप्शन में भी जिसे, जिसे जो हमारा है वो इन दो वाक्यों को जोड़ता है, चोट लगती है वही पीर समझता है, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इन तीनों ऑप्शनों में हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, जबकि ऑप्शन बी में हमारा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य हमारा क्या है, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है बच्चे जो, ऑप्शन बी हमारा वही जो, ऑप्शन सी हमारा है वही हो, ऑप्शन डी हमारा है कहानी सच। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, वही और जो दिया गया है इस वाक्य में ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। ठीक है, इससे हम पहचान सकते हैं कि वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब इसके आगे देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो रेखांकित किस किस के नीचे है, जैसे के नीचे रेखांकित किया गया है और वैसे के नीचे रेखांकित किया गया है। तो हमें बताना है कि जिस वाक्य के जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है वह शब्द सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे और वैसे ये हमारे संबंध को दर्शाते हैं, इस वाक्य में संबंध को दर्शा रहे हैं, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है जैसा और वैसा, ये हमारे दोनों जो हैं ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। ऑप्शन ए है कुछ, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन डी है जो, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध कराए। क्या, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्य में हुआ है।
इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। जो सोता है वो खोता है, सॉरी, जो सोता है सो खोता है। ऑप्शन बी है जिसने परिश्रम किया वह फल सफल हो गया। ऑप्शन सी है जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों वाक्यों में हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ, और वो कौन कौन से हैं, जैसे इसमें जो हुआ और सो हुआ, ठीक है, और इसमें क्या है जिसने, और इस तीसरे वाक्य में जैसी और वैसी। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम, जो करेगा सो भरेगा। हमारा 100वां क्वेश्चन क्या है, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है, जो के नीचे हमारा रेखांकित किया गया और सो के नीचे रेखांकित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है गुणवाचक सर्वनाम। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वाक्य हमारा क्या है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष, और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा जो संबंधवाचक सर्वनाम सही हो जाता है, क्योंकि जिसको जो है ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम है, इस ऑप्शन में से किसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मान सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है कोई, ऑप्शन बी हमारा है आप, ऑप्शन सी हमारा है किस, ऑप्शन डी हमारा है जिस। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, जिस जो हमारा है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हुआ, सो हुआ और कोई हुआ, और ये जो हमारे 3 हैं ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं, ठीक है। आप जो है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। नहीं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे जो है वो कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।